होगा राजस्थान का अगला सीएम? किसकी जय, किसकी होगी पराजय? फिर शुरू हुई गहलोत पायलट की जंग। सीएम की कुर्सी को लेकर सियासी घमासान। राजस्थान की किसे मिलेगी कमान? अब कौन होगा कांग्रेस का आला कमान? ये वो सवाल है जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। जी हाँ, कांग्रेस अध्यक्ष पद के चुनाव से पहले ही राजस्थान का सियासी पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। जयपुर टू दिल्ली तक द ग्रेट पॉलिटिकल ड्रामा देखने को मिल रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पर गहलोत की दावेदारी से शुरू हुई हलचल अब सियासी तूफान में बदल गई है। सचिन पायलट भले ही कांग्रेस आलाकमान की पसंद माने जा रहे हैं, लेकिन अशोक गहलोत गुट ने इस्तीफे का दांव चलकर अपने तेवर दिखा दिए हैं। लिहाजा अब सोनिया गांधी के पाले में गेंद आ गई है और पूरा मामला गहलोत वर्सेस आला कमान हो गया है। और राजस्थान में जो उथल पुथल चल रही है उसको, उस समस्या का हल करने के लिए उनको वहाँ पे बुलाया गया है। और संकट मोचक है कमलनाथ जी, और उनकी बात का वजन होता है, तो निश्चित तौर पर वो इस मामले में भी सफल होंगे कि राजस्थान में कांग्रेस को एकजुट कर सके। इधर राजस्थान में ताजा राजनीतिक घटनाक्रम के बीच बीजेपी कांग्रेस और राजस्थान सरकार पर चुटकी लेती दिखाई दे रही है। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तंज कसा। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि राजस्थान में कांग्रेस का हश्र देखने लायक होगा। वह एक डूबते हुए जहाज की तरह दिखाई दे रही है। कांग्रेस अब एक डूबता जहाज है। राजस्थान का हश्र इस हफ्ते में आप देखेंगे अद्भुत होगा। इस दुल के टुकड़े हजार होंगे, कोई यहाँ गिरेगा, कोई वहाँ गिरेगा। तो कांग्रेस की स्थिति तो बद से बदतर है। ये सुनिश्चित हो गया कि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है, परंतु दुर्भाग्य यह है कि उस जहाज को किसी और ने नहीं डुबाया, कांग्रेस ही डुबा रहे। कुल मिलाकर गहलोत ने गांधी परिवार को अपनी ताकत दिखा दी। इसे गांधी परिवार के लिए एक चुनौती के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने 2020 में सचिन पायलट से किए गए वादे को निभाने का फैसला किया है, लेकिन गहलोत खेमे को ये मंजूर नहीं है। ऐसे में माना जा रहा है कि गहलोत अपनी कुर्सी पर पायलट की जगह अपने किसी करीबी नेता को बिठाना चाहते हैं, जिसके लिए उन्होंने हाईकमान के निर्णय को भी एक तरह से चैलेंज कर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा में आप सभी का बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विवेक पांडे। तो विषय भले ही एक हो, लेकिन उसमें बातें बहुत ज्यादा हो रही हैं, कांग्रेस को लेकर भी हो रही हैं और साथ ही साथ कांग्रेस से जुड़े लोगों को लेकर भी हो रही है। भले ही भारतीय जनता पार्टी ने एकाएक कई सवाल किए हों, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इन सब समस्याओं से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। हम पहले भी इस तरह की समस्याओं से निपटते आए हैं, सियासी अनुभव है, ऐसा होता रहता है, लेकिन कहीं भी किसी प्रकार की कोई फूट नहीं है। ये बात कांग्रेस के लोग कह रहे हैं, पर बीजेपी के कुछ और ही बयान है। तमाम विषयों पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन नजर डालते हैं IND एजेंडा के प्रमुख बिंदुओं की ओर। तो सबसे पहले, कौन होगा राजस्थान का अगला सीएम? क्या कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार की स्थिति है? क्या बागी विधायकों पर गिर सकती है गाज? और अंत में घमासान के बीच, कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष? ये वो सवाल होंगे जिस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजपाल सिंह सिसोदिया जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। भूपेंद्र गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उपाध्यक्ष हैं मीडिया विभाग मध्य प्रदेश कांग्रेस के। मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। भूपेंद्र जी, चूंकि विषय आपकी पार्टी को लेकर है, तो चर्चा की शुरुआत आपसे ही। क्या वाकई में किसी प्रकार का सियासी घमासान चल रहा है? आपके बड़े नेता डिनाई कर रहे हैं इसको लेकर। नहीं, कोई सियासी घमासान नहीं है जी। राजनीतिक दलों में जो है इस तरह की जो है स्थितियां बनती हैं और उनका समाधान निकाले जाते हैं। क्या मध्य प्रदेश में नहीं हो रहा है कि शिवराज सिंह की जो है जो टाइगर हैं
उसकी पूंछ कितने लोग तान रहे हैं? नरोत्तम मिश्रा भी तान रहे हैं, और जो है BD शर्मा भी तान रहे हैं, और सिंधिया जी भी तान रहे हैं। तो ये जो चलती रहती हैं, इसके समाधान लोग निकालते हैं, और ये समाधान जो है वहाँ पर भी निकल आएगा। जी ठीक है, समाधान निकल जाएगा। कमोबेश आपने भी वही बात बोली है जो वरिष्ठ नेता आपके कह रहे हैं कि कांग्रेस के लिए इस तरह की समस्या से निपटना कोई बड़ी बात नहीं है। सिसोदिया साहब, समाधान तो निकल जाएगा, फिर भारतीय जनता पार्टी इस बात को क्यों कह रही है कि घमासान ओवरलोडेड है, पायलट साहब कभी भी उड़ान भर सकते हैं? इस तरह के बयान आ रहे हैं सर 2 दिन से भारतीय जनता पार्टी के। अब देखिए, कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है वैसे तो, पर अब ये अंदरूनी मामला सड़क पे आ गया है। बुलाया था उनको सीएम हाउस और विधायक पहुंच गए धारीवाल जी के हैं। अब पीसी शर्मा जी कह रहे कि कमलनाथ जी को भी बुला लिया संकट मोचक बना के। अभी सुना मैंने कब पीसी शर्मा जी को, जी बहुत अच्छे आदमी को बुलाया था। व्हाट ए जोक, जो खुद को नहीं बचा पाए वो राजस्थान बचाने जाएंगे। तो ये कांग्रेस की योग्यता, नेताओं की योग्यता पे प्रश्नवाचक है। ये दिग्विजय सिंह जी अलग कह रहे हैं कि मैं नहीं हो सकता क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष। अशोक गहलोत जी कह रहे हैं कि भाई मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाऊंगा, उसके बाद निर्णय करूंगा। आप ये जो है यहाँ से विधायकों की रायशुमारी ले जाके रख दो, और 19 तारीख को जब मैं बन जाऊंगा उसके बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद मैं ही निर्णय करूंगा राजस्थान का। विधायकों को बुलाया जाता है सीएम हाउस और वो पूछते धारीवाल जी के हैं क्या अनुशासनहीनता नहीं है? अगर नहीं है तो ठीक है, और है तो फिर क्या कार्रवाई होगी, ये देश की जनता देख रही है। कुल मिला के कांग्रेस का नेतृत्व जो है वो चलती सरकार को टंगड़ी मारने में माहिर हो गया है। पंजाब में अमरिंदर सिंह जी की सरकार में क्या हुआ था? कांग्रेस के नेता आए, चन्नी वन्नी को लेके आए, और क्या हुआ? चन्नी जी का चुनाव हार गए। अब ये फिर ऐसे ही कोई नाम लेके आएंगे, वो नतीजा जो है वो सामने आएगा। तो ठीक है, कुल मिला के जो चल रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं जी। पर चुनी हुई सरकार को इस प्रकार से अस्थिर करना, संगठन के मुखिया बनकर और अपना धौंस और रोब जमाने के लिए चयन की हुई चुनी हुई सरकार जो जनता के लिए काम कर रही है उसको इस प्रकार से अस्थिर करना, मैं समझता हूं ये कांग्रेस नेतृत्व का गैर जिम्मेदाराना कार्य है। जनता जी सफर करती है, जनता के गाढ़े कमाई के पैसे से जो है जो विकास कार्य अवरुद्ध होने का काम होता है, और इस प्रकार की हरकतें करके कांग्रेस का जो नेतृत्व है, विशेष करके सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी, ये अपना वर्चस्व बताने के लिए राजस्थान की जनता के साथ जो अन्याय कर रहे हैं उसका जवाब जनता जो है आने वाले वर्ष में जो चुनाव है वहां उस चुनाव में देगी। कांग्रेस को जो है सत्ता से बाहर करने का काम करेगी। ठीक है, वैसे आपने पूरी बात कही है। वैसे कार्यकाल को अगर लेकर हम कहें तो सिसोदिया साहब, जेपी नड्डा साहब का भी कार्यकाल वैसे बढ़ाया जाएगा, ये भी चर्चा है लगभग। ठीक है, देवदत्त जी का हम रुख करते हैं। देवदत्त दुबे साहब, राजस्थान के समीकरण पर अगर चर्चा करें तो ये संभावनाएं जताई जा रही थी, कांग्रेस पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर, राजस्थान के मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस के अध्यक्ष बनते तो जाहिर सी बात है सचिन पायलट जो पहले डिप्टी सीएम थे उनका नाम सबसे आगे चल रहा था। लेकिन जो समीकरण 1-2 दिन में बने, अशोक गहलोत जी के समर्थक जो विधायक हैं उन्होंने इस्तीफे सौंप दिए वहां के विधानसभा अध्यक्ष को, तो ये सब सारी चीजें सर किस ओर इशारा करती है कांग्रेस को लेकर? क्या सब ऑल इज वेल देखते हैं आप कांग्रेस में? देखिए, इसे ऑल इज वेल तो नहीं कहा जाता, ये राजनीति की एक आजकल अनिवार्यता जैसी हो गई है कि अब उठापटक अनुशासन जैसा कहीं बचा नहीं है। अब तो जहां जिसको जो फायदा दिखता है वो वहां चला जाता है। दल बदल, अब देश में कोई मुद्दा बचा नहीं है। तो इसकी ये जो दलों ने किया है, अब उन्हीं दलों को ये सब खामियाजा ही भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि अब वो संकोच टूट गया है लोगों के बीच जो था पहले कि हम दल बदल करेंगे तो जनता के बीच क्या मुंह दिखाएंगे। अब तो बड़े ठप्पे से लोग दल बदलते और पद पाते हैं और कोई शर्म हाया जैसी बात नहीं रहती जी। कांग्रेस में ये कुछ ज्यादा इसलिए हो रहा है कि अभी राष्ट्रीय नेतृत्व कमजोर है। यदि आज केंद्र में कांग्रेस की सरकार होती तो छत्रप इस तरह की मनमानी नहीं कर पाते। जब केंद्र कमजोर होता है, सत्ता में नहीं होता है, तो प्रादेशिक छत्रप अपनी मनमानी दिखाते हैं, बाद में भले उनको खामियाजा इसका भुगतना पड़े। और यही कांग्रेस में अभी हो रहा है। भाजपा में अभी कोई स्थिति ऐसी नहीं है। और आप ये देखें कि अब तो ये दौर ही ऐसा शुरू हो गया है कि जब
सबको अपनी ताकत दिखाने की एक होड़ लगी है। पहले एक अनुशासन दिखाने की होड़ लगती थी, उसमें गर्व महसूस करते थे, अब ताकत दिखाने की होड़ है। कौन कब कहाँ कौन सी अपनी शक्ति दिखाने प्रदर्शन करने आ जाए कि हमारे साथ इतने लोग हैं। और अब तो दल की बजाय लोग व्यक्तिगत शक्ति संचय करने में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहे हैं। लेकिन अब ये कांग्रेस का संकट है, उसके संकट मोचक कमलनाथ जी दिल्ली पहुंच गए हैं, तो उनका वो हल निकालेंगे। क्योंकि पहले भी G23 के नेताओं से बात करके उन्होंने एक रास्ता निकाला था। तो सबसे बड़ी बात कि गांधी परिवार के वो विश्वसनीय हैं, तो इस कारण जो भी हल निकलेगा वो गांधी परिवार की सहमति से निकालेंगे। लेकिन कांग्रेस को वाकई में एक राज्य जो अच्छा खासा कांग्रेस का था, इस राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव वो और डिस्टर्ब हो गया। अब उसको पार्टी को संभालने की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि एक तरफ जहां भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, उस समय इस तरह की गतिविधियां ठीक नहीं है। पार्टी को इस पर शीघ्र समाधान करके अपना रास्ता निकालना चाहिए, जिससे और कोई बिखराव ना हो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत अहम बात आपने कही है भूपेंद्र साहब। सीधा सवाल यही है, जो बात दुबे साहब कह रहे थे वो बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा भी निकल रही है, बहुत अहम है आप लोगों के लिए ये यात्रा भी। तो ऐसे समय में राजस्थान का सर ये सवाल जवाब जो हो रहे हैं लगातार, आपकी पार्टी से हो या बीजेपी जिस तरह से चुटकी ले रही है, खैर वो उनका विषय है, कांग्रेस पार्टी क्या मान के चल रही है सर? क्योंकि अहम राज्य है राजस्थान, आपकी पूरी तरह से कब्जे में है और अगले साल चुनाव भी है। पहले तो जो है मैं बड़ी बधाई दूं यशपाल सिंह सिसोदिया जी को कि उन्होंने जो है बड़े मन, राजपाल सिसोदिया जी को कि उन्होंने बड़े मन से स्वीकार किया कि चलती हुई सरकारें, डेमोक्रेटिक सरकारों को अस्थिर करने का जो पाप है, उससे जो है देश की और जनता की कमाई का नुकसान होता है। तो इस पाप में तो गले गले तक डूबी है उनकी पार्टी और उनकी सरकारें। अभी महाराष्ट्र में ही, अब एक सुन ले साहब, अभी राजपाल जी आप अपनी बारी पर जवाब दीजिएगा। सुन लीजिए, सवाल आपसे नहीं रहा भाई साहब, सवाल आपकी पार्टी से नहीं रहा। अरे भैया आप तो सुन ले, अभी महाराष्ट्र में हम सुने भी सही, महाराष्ट्र में अभी आपने चुनी हुई सरकार पटकी, चुनी हुई सरकार पटकी, पूरी पार्टी आपकी। अभी महाराष्ट्र में आपने चुनी हुई सरकार पटकी के बिना चुनी हुई सरकार पटकी, राजस्थान में क्या करे? क्या फ्री में बनी थी सरकार गिर रही है। आपने जो पाप महाराष्ट्र में किया, आपने जो पाप कोशिश की गुजरात में करने की, अपने बंगाल में करने की, आप जो है क्या कर रहे हो? आप पूरे देश की सरकारें पटक रहे हैं, चुनी हुई सरकारें, आपकी चुनी हुई सरकारी पटकी आपने और कोई काम नहीं किया। इस पाप से आप बच नहीं सकते। आप इस देश के अपराधी हैं, लोकतंत्र के अपराधी हैं। आपकी सरकार इस लोकतंत्र की अपराधी है। अभी आपका चेन उड़ गया एक डायलॉग में, आपका चेन चला गया एक डायलॉग में, सुनने का धीरज खत्म हो गया आपका। बड़ी मुस्कुरा के बड़ा कमेंट कर रहे थे, अब आप पर जब बात आई तो जो है चीखने चिल्लाने लगे। सरकार चलाते आपको नहीं आ रहे, आपकी पार्टी इस पाप की एक्सपर्ट है, अनुशासनहीनता आपके लोग कर रहे हैं, पाप की एक्सपर्ट है। और आप जो है आप इसी तरह की कामना कर रहे हैं, जैसे कौवे जो है जानवरों के मरने की कामना करते हैं कि आपको जो है गोश्त खाने मिलेगा। ये जो है इससे बाहर निकलिए, जरा देश के बारे में सोचिए। अभी अब आप सुनना भूल गए, अब तो आपको सुनने की हिम्मत नहीं हो रही है। अभी सुनने की हिम्मत रखो भाई, आप बताओ ना भाई साहब। अभी सुनने की हिम्मत रखो, चलाते नहीं आ रही, जो आपने कहा मैं आपको वही लौटा रहा हूँ। आपने जो कहा मैं आपको वही लौटा रहा हूँ कि इस पाप के सबसे बड़े हीरो तो आप ही लोग हैं। आपको छोड़ के जा रहे हैं और आप हमको दोष दे रहे हो। अरे आप तो पवित्र साधु बने बैठे। चलिए ठीक है, विस्तृत आप दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं आप इस पाप के हीरो हैं राजपाल जी, आप इस पाप के हीरो हैं। 3 बार आप ये कौवा जैसी कामना कर चुके हैं राजस्थान में। मेरा आप दोनों से एक निवेदन है सर, राजपाल जी, भूपेंद्र जी, आप लोग सर अपनी बारी में प्लीज बोलिएगा। ठीक है, मैं देवदत्त जी का रुख करता हूं। देवदत्त जी, दोनों सम्मानित प्रवक्ताओं को आपने सुना और जाहिर सी बात है कि कांग्रेस पार्टी चाहे सिंधिया जी के मसले से रहा हो या जहां भी राज्य आप चले जाइए, असम तक में कांग्रेस पार्टी का इस बात को लेकर कहना था कि हम मौका देना चाह रहे थे, लेकिन बीजेपी की जल्दी पैचिंग हो गई तमाम राज्यों को लेकर। तो क्या ये वाकई में है कि भारतीय जनता पार्टी जो असंतुष्ट नेता है कांग्रेस के,
उनसे बहुत जल्दी एक मुलाकात हो जाती है। हालांकि भले ही बीजेपी के नेता बयान नहीं देते, जनता का लूटा हुआ माल बंटता है। देवदत्त जी, ये आपकी देवदत्त जी की भी जेब का निकला माल है, आपकी जेब का निकला माल है, हमारी जेब से निकला माल है जी। इसी माल से तो ये लूटा मारी चल रही है। ठीक है, देवदत्त जी से एक सकारात्मक हम प्रतिक्रिया लेते हैं। देखिए, जो मैंने बात कही थी कि राजनीतिक दलों ने जो आजादी के बाद से खेल खेला था दल बदल का, उसका खामियाजा अंततः राजनीतिक दलों को ही भुगतना पड़ेगा। क्या जो आज जो पार्टी कर रही है उसको भी ये भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपने वो बेड़ियां, वो संकोच तोड़ दिया कि ये दल बदल एक तरह से शर्म हया चोरी जैसा काम है, डकैती जैसा काम है कि आप वोट लो किसी की और चले जाओ किसी के साथ। आपने जब इसको सम्मानित करना शुरू कर दिया तो ये तो सब जगह होगा। और आपने देखा नहीं कि क्या कहाँ दल बदल नहीं हो रहा, सब जगह दल बदल होता है। और अच्छे अच्छे जिनके बारे में आप कल्पना नहीं कर सकते वो दल बदल जाते हैं। आप किसने कल्पना की थी कि गुलाम नबी आजाद ऐसे बातें करके चले जाएंगे जो पूरी पार्टी के दम पर पूरा सब करते रहे जीवन भर। मध्य प्रदेश में आपने देखा होगा 2018 के चुनाव के पहले रामकृष्ण कुसमरिया, सरताज सिंह, ये कैसे कितने तपोनिष्ठ भगवाधारी थे, वो चले गए थे। तो ये तो जो खेल शुरू हुआ है अंततः इन्हीं को भुगतना पड़ेगा। इसलिए अपने यहाँ कहा जाता है कि कभी वो काम मत करो जो आप खुद ना करना चाहो, या फिर उसके लिए तैयारी रखो कि हमें भी ये भुगतना पड़ेगा। तो ये जो राजनीति गिरावट आई है और एक जो तरीके से पद देने की, मुझे तो लगता है कि इस पे दोनों ही दलों को, देश के दोनों प्रमुख दल हैं, इनको सख्ती से पेश आ जाना चाहिए कि इस तरह से दल बदल करके आप बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं। आप तो सीधे फिर चुनाव में जाओ, पूरी सरकार जाए चुनाव में आप, लेकिन दल बदल करके सरकार इस तरह से बनाना जी, मुझे लगता है कि वो जनता जो वोट देती है उसके साथ एक ठगी जैसी हो जाती है। और ये खेल चल रहा है तो अब आप बताइए, गहलोत कितने विश्वसनीय थे, कहाँ तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन रहे थे और कहाँ उन्होंने कौन सा खेल खेला। आप कौन पे किस पे विश्वास करें अब राजनीति में। आप गहलोत अब कहीं के नहीं रहेंगे। आपको हम बता दें कि ये गलत काम गलत ही होगा, और यदि आप मन में छुपाए रहते हो तो एक दिन जो अंतः चेतना में होता है वो प्रस्फुटित हो जाता है, कभी भय से, कभी लोभ से, कभी लालच से, वो आपके सामने आ ही जाता है। तो इसलिए अंतः मन से ही सही होना पड़ेगा दलों को कि हम समाज के लिए, देश के लिए काम कर रहे हैं। तो ये जो कहते हैं वो ही करें, सत्ता के लिए नहीं केवल कि हम एन के एन पे करें, साम दाम दंडभेद, हम सत्ता हासिल करेंगे। बिल्कुल। और इसी पर राजपाल जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। आपकी पार्टी के पितृ पुरुष अटल बिहारी वाजपेयी जी ने संसद में कहा था कि जोड़ तोड़ की सरकार को यदि बना भी लेते हैं तो ऐसी सरकार को मैं चिमटे से भी नहीं छूना चाहूंगा। ये अटल जी के वचन है जो अनवरत समय तक राजनीतिक पंडितों के लिए और उन युवाओं के लिए भी बिल्कुल स्मृति चिन्ह से बढ़कर रहेंगे। राजपाल जी, निश्चित तौर पर माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का जो आदर्श स्थापित करने का काम उन्होंने किया है वो अपनी जगह है। अब मान लो मध्य प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सरकार गिरती है और हम सरकार नहीं बनाए बड़े दल होने के नाते, तो क्या वो मध्य प्रदेश के जनादेश का अनादर नहीं होगा? क्या मध्य प्रदेश को हम उस समय अनाधिकृत रूप से जो है मध्यावधि चुनाव में झोंक देते? तो ये कांग्रेस अपनी सरकारें नहीं चला पा रही है, उनमें फूट होती है, उनकी सरकार गिर जाती है, उसके बाद जब बड़े दल के रूप में हम होते हैं तो हमें दावा पेश करना पड़ता है। अब इसमें कौन सी बात है, इसमें कौन सा गैर संवैधानिक बात होगी? वास्तविक में कांग्रेस को जहां जहां भी सरकार चलाने का अवसर मिला, कांग्रेस अपनी सरकार नहीं चला पाई। आपस में गुटी झगड़े में, अनुशासनहीनता में, परस्पर अविश्वास में, और इनके नेता इनको छोड़ के चले गए। पूरा का पूरा दल का दल छोड़ के चला जाता है गोवा में। अब उसमें हम क्या करें? अगर कांग्रेस के लोग उनके लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं, जिनको वर्षों तक उन्होंने नेता बनाया, जिनको टिकट दिया, चुनाव जिताया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, वो लोग उनको छोड़ के जा रहे हैं, तो अब इसमें हम क्या करें बताइए? ये तो कांग्रेस के नेतृत्व को विचार करना चाहिए। ये तो भूपेंद्र जी गुप्ता भाई साहब को विचार करना चाहिए। सही हम सवाल कर लेते हैं भूपेंद्र जी। हम क्या राजपाल जी का सीधा ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं को संभाल नहीं पाती। भारतीय जनता पार्टी के पास वो अगर वो नेता आते हैं तो जैसा कि हमने रिजल्ट देखा है। भूपेंद्र जी, ये जो 1500 करोड़ के भवन बन रहे हैं, ये किसके धन से बन रहे हैं? ये और उसी तरह से अर्जित संपत्ति से लोग तोड़े जा रहे हैं। ये बात करते हैं वंशवाद की, ये तो चुराते भी हैं, तो वंशवाद चुराते हैं। क्यों चुराया इन्होंने सिंधिया को? क्योंकि वंश का रिप्रेजेंट करता था ना वो।
क्यों चुराया इन्होंने जो है बहुगुणाओं को, क्योंकि वो एक वंश को रिप्रेजेंट करते हैं। क्यों चुराया इनने कृष्णा को, क्योंकि वो एक वंश को रिप्रेजेंट करते हैं। ये तो चुराते भी हैं तो वंश चुराते हैं, ये इनकी राजनीति का हिस्सा है। और ये जो लूट की राजनीति है, बहुत इनको डायलॉग आते हैं कि साहब डूबता जहाज है, कूद रहे हैं लोग। आपका जहाज तोड़ता हुआ है, क्यों बंगाल में कूद रहे हैं लोग? क्यों उत्तराखंड में आपका चीफ मिनिस्टर हमारे यहाँ पर आया था कि साहब हम ज्वाइन करना चाहते हैं, पार्टी छोड़ना चाहते हैं? कभी अपने गिरेबान में भारतीय जनता पार्टी झांके? ये सीखा नहीं है और ये सिखाया नहीं गया है। जवान रखो, हमेशा 6 फुट की गाली दो सुबह से लेकर शाम तक सामने वालों को, और विश्व की सबसे बड़ी पार्टी में इस काल से बन जाओ। इसके अलावा इस पार्टी का जो कैरेक्टर है वो क्या कैरेक्टर है? आज ये बताएं आप कि जो है 2-4 आदमी के हेर फेर से सरकार, 1 मिनट सुन लो, अब साहब सुन ले, मैंने आपको ध्यान से सुना, आपको ध्यान से सुना, आप सुन लीजिए, अब आप सुन लीजिए ध्यान से, आप ध्यान से सुन लीजिए। हाँ, ये 6 फुट जो है जल्दी नीचे आएंगी ये बातें। ये जो है सुन तो लीजिए साहब, आप सुन लीजिए जरा, कभी जो है संयत भी रहा करो, कभी संयत भी रहना सीखिए। आपको जो है गाली देने का तो अरे गुप्ता जी, है भाई साहब, सुनिए जरा। तो ये जो है दुनिया में रोको ना, दुनिया में 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से 4 विधायकों से आपने 4 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनते देखे? आंध्रा में इनने ये कमाल किया, कितने करोड़ में किया, इनसे पूछो जरा। ये खेल इनने कर दिया जो है, जहां पर 30-30, 40-40 एमएलए पे एक राज्यसभा सदस्य नहीं चुना जाता है, वहां हुजूर आला हजरत ने जो है 4 चुनवा लिए। ये खेल जो है कौन कर रहा है? ये पाप का भागीदार कौन है? आप तो कह रहे हैं कि साहब आप अपने संभाल नहीं पाए, और हम तो साहब बड़ी पार्टी थे, गोवा में ये बड़ी पार्टी थे, 2 लोग थे इनके पास, इनने तो 2 लोगों से सरकार बना ली। कैसे बना ली? ये क्या दुनिया देखती नहीं है? पूरा विश्व देख रहा है कि जो है भारत में लुटेरे पन्ने से भी सरकारें बनाई जा सकती हैं। यहाँ जनमत की जरूरत नहीं है, वोट से सरकार गिरेगी और नोट से हम उसको नहीं बना लेंगे। ये जो खेल है ये भारत में कौन करवा रहा है? और इस खेल को करवाने में उन्हें गौरव महसूस हो रहा है, उन्हें शर्म महसूस नहीं हो रही। गौरव से कहते हैं कि हाँ हमने तोड़ दी। क्यों? क्योंकि जो है वो संभाल नहीं पा रहे थे साहब। किसी के घर का दरवाजा खुला रह जाए तो ये बच्चे चुरा लेंगे, वो कहेंगे आपका दरवाजा खोल के आपने क्यों रखा था। चलिए तो जो है जो ये जो खेल है, इस खेल के लिए अगर आप जस्टिफिकेशन ढूंढेंगे, इसके लिए तर्क ढूंढते हैं, तो इससे ज्यादा जो है एम्प्टीनेस, इससे ज्यादा दिमाग का खालीपन किसी पार्टी का हो नहीं सकता। इसके लिए ये तर्क देते हैं, इसके लिए जो है ये जो है इसको लॉजिक जस्टिफाई करते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है किसी भी देश के लिए जिसने हजारों साल तक मूल्यों की राजनीति की। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष के 2 पर्यवेक्षक राजस्थान पहुंचते हैं और अपने बच्चे बुलाते हैं, तो वो बच्चे उनके ही आदमी चुरा के धारीवाल घर में बिठा लेता है। तो ये बच्चे तो आपके लोग ही चुरा रहे हैं, आपके ही बच्चे आपके ही लोग चुरा रहे हैं। आपने तो 100-200 रिसॉर्ट पकड़ रखे हैं बट्टी चुराने के लिए। आपकी जो रिसॉर्ट के पेमेंट कौन करता है जरा बताइए। वो हमारे सिर पे मत फोड़ो, ये ठिकरा आप अपने सोनिया गांधी जी पे फोड़ो, ये ठिकरा राहुल गांधी किसके खाते से पेमेंट करा जाता है रिसॉर्ट का? फोड़ोगे लोग हंस रहे हैं रिसॉर्ट का। घर आपके देखिए ये हम आपकी इस बात से सहमत नहीं है, बात हो रही है, हम आपकी इस बात की बिल्कुल अन्यथा नहीं ले रहे हम पे लगा रहे। हाँ, जिसके घर में क्राइसिस होती है तो कुछ लोग हंसते भी हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। समय लगभग अंतिम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। देवदत्त दुबे साहब, एक सार्थक अंतिम प्रतिक्रिया आपकी सर। बस मैं ये महान प्रवक्ताओं से अनुरोध करूंगा कि अपनी अपनी पार्टी में यही कहें कि भाई हमें जो हम कह के आते हैं समाज और देश पहले है, व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश, तो हम उसके लिए काम करें। बिल्कुल। और जो रास्ता हमारे जो है महात्मा गांधी ने और जो पूर्वजों ने जो दिखाया है, लोहिया जी, जयप्रकाश नारायण और भी जितने देश में धुरंधर नेता हुए, उनने जो रास्ता दिया उस पर ले चले। अन्यथा अभी तंज कसने लगे हैं लोग, कुर्ता पजामा जैकेट पहने कोई आता है कि नेताजी आ रहे हैं सार्वजनिक स्थानों पर। कल के दिन यदि देश को कभी जरूरत पड़ती है, जब विपत्ति आती है, तो यही राजनीतिक नेतृत्व आह्वान करता है कि जनता एकजुट हो, साथ हो।
तो अपनी इतनी साख बचाए रहें कि जब देश पर आपत्ति आए और आप लोग आह्वान करें तो जनता आपके पीछे खड़ी रहे। बिल्कुल। इस तरह की विश्वसनीयता ना गिरे, इतना है। सरकारें तो आती जाती रहेंगी। आजादी के बाद दोनों दलों की अनेकों बार केंद्र में और राज्य में सरकारें आई गई हैं, फिर भी आती रहेंगी, लेकिन देश रहेगा, समाज रहेगा, तब ये सब चीजें सही रहेंगी, अन्यथा हम और आप कहाँ रहेंगे। बिल्कुल, बहुत सार्थक प्रतिक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी सम्मानित जनों का हमारे साथ कार्यक्रम में शरीक होने के लिए। तो चर्चा यही हो रही थी कि क्या राजस्थान में सब ऑल इज वेल है, और आला कमान क्या ये जो घमासान की तस्वीरें सामने आ रही हैं उसको पूरी तरह से क्लियर कर देगा, ये देखना अहम होगा। एनडी एजेंडा में इतना ही। मुझे यानी विवेक को दीजिए इजाजत। नमस्कार।